हम 8वां पाठ पढ़ रहे हैं। अष्टमा पाठा, 8वां पाठ, परोपकारा, परोपकार के बारे में। इसमें चतुर्थी विभक्ति यूज हुई है। परेशान उपकारः, परोपकारा। दूसरों का उपकार ही परोपकार होता है। हम दूसरों पर उपकार करते हैं, वो सबसे बड़ा परोपकार का कार्य होता है। सूर्य लोकहिताय तपति, सूर्य क्या करता है? लोकहित के लिए तपता है, यानी जलता है। नद्या परोपकाराय वहन्ति, नदी क्या करती है? परोपकार के लिए बहती है। वृक्षा परोपकाराय फलानि यच्छन्ति, जो पेड़ हैं परोपकार के लिए फल देते हैं। मेघा परोपकाराय जलम वर्षन्ति, जो मेघा माने बादल, बादल परोपकार के लिए जल, वर्षा ऋतु होती है, यानी जल बरसाते हैं। वसुधा परोपकाराय भारम वहति, वसुधा माने हवा, हवा क्या करती है? परोपकार के लिए बहती है या चलती है। एवं प्रकृति परोपकाराय प्रेयति, प्रकृते वयम किम कुर्मः, और प्रकृति परोपकार के लिए, एवं प्रकृति परोपकाराय प्रेयति, जो प्रकृति है दूसरों के पे परोपकार करती है। प्रकृते वयम किम कुर्मः, प्रकृति के लिए हम क्या करते हैं। किम यूयम किंचित स्मर्ता यद एषा प्रकृति असम्य भयम अहर्निशं सर्वं सुखम ददाति। क्या तुम सब थोड़ा भी स्मरण माने याद करते हो कि प्रकृति हमारे लिए दिन रात सब सुख देती है। यदा प्रकृत्या सुरक्षाय वयम मानवा किंचिदपि कर्तु शक्नुमः तदा अस्माकं जीवनं सुखकरं भविष्यति। यदा माने जब प्रकृति हमारी सुरक्षा के लिए सब कुछ करती है, तो मानव का भी यह होना चाहिए कि हमें भी इसकी जब प्रकृति की सुरक्षा के लिए हम मानव को कुछ करना चाहिए, तभी हमारा जीवन सुखमय होगा, यानी अच्छा व्यतीत होगा। अगर हम प्रकृति की सुरक्षा करेंगे तो हमारा जीवन क्या होगा? सुखकरम, सुखी होगा। एतदर्थम जल संरक्षणम वायु संरक्षणम भू संरक्षणम च अवश्यमेव करणीयम। तो हमें क्या करना चाहिए? जल की रक्षा करनी, जल का संरक्षण करना चाहिए, वायु का संरक्षण और भू का संरक्षण, यानी हमें इन सब के क्या करनी चाहिए? सुरक्षा, और भूमि की सुरक्षा अवश्य करनी चाहिए। माता सर्वभ्यः भोजनम पचती, माता सभी के लिए भोजन पकाती है। भोजनम स्वास्थ्य लाभाय भवति, और भोजन स्वास्थ्य के लिए लाभदायक होता है। स्वास्थ्यम ज्ञानाय परिश्रमाय च भवति, भोजन स्वास्थ्य के लिए और ज्ञान के और परिश्रम के लिए होता है। परिवारे पिता पुत्राय विद्याधनम ददाति, परिवार में पिता
पुत्र के लिए सबसे बड़ा विद्या रूपी धन होता है। माता स्वपुत्रय सुसंस्कारम यच्छति, और माता पुत्री के लिए सुसंस्कार के लिए सुसंस्कार देती है। माता अपनी पुत्री को अच्छे संस्कार देती है। और परिवार में पिता पुत्र के लिए विद्या रूपी धन देते हैं, यानी अच्छी शिक्षा देते हैं, तो वो विद्या रूपी धन होता है। सैनिका देश सुरक्षायै स्वशरीरस्य बलिदानम करोति। सैनिक देश की सुरक्षा के लिए अपना शरीर बलिदान कर देते हैं। जन सेविका समाज विकासाय सततम कार्य करोति, और जो जन सेवक होते हैं समाज के विकास के लिए कार्य करते हैं। परिश्रमा धनजन्याय भवति, और परिश्रम से धन प्राप्त होता है। परिश्रम क्या होता है? धन कमाने के लिए होता है। धनम राष्ट्र विकासाय धर्माय सुखाय च भवति, और धन राष्ट्र के विकास के लिए, धर्म के लिए और सुख के लिए होता है। अतः परोपकारस्य विषय कथितम, अतः परोपकार के विषय के बारे में ये कथन है, ये कहा गया है। परोपकाराय फलन्ति वृक्षा, परोपकाराय बहन्ति नद्या, परोपकार के लिए फल जो वृक्ष हैं वो फल देते हैं। नदियाँ परोपकार के लिए यानी दूसरों के लिए बहती हैं। परोपकाराय दुहन्ति गावा, परोपकार के लिए गाय दूध देती है। परोपकारार्थमिदं शरीरम, परोपकार के लिए ही यह शरीर है। ठीक है, परोपकार के लिए फल, वृक्ष क्या करते हैं? फल देते हैं। नदी क्या देती है? वो हमेशा चलती रहती है। परोपकार के लिए गाय है जो वो गांव में दूध देती है। और परोपकार से ही, और परोपकार के लिए ही यह शरीर है, यानी जो एक शरीर होता है वो दूसरों पे परोपकार करना चाहिए।